आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाय के बारे में। इंडियन टी, नॉट द एक्चुअल ओरिजिनल टी बट द इंडियन टी, जिसका खूबसूरत पिक्चर आपके सामने दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों का मन भी ललचा रहा देखते ही कि ये एक तो मैं अभी पी ही लूँ करके। और यही हमारा बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे सोशल लाइफ का, हमारे डेली रूटीन का, इंडियन कल्चर का, राइट। सो फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग जो टी के बारे में देखने वाले हैं, हम ये हमारे वेट के साथ और हमारी हेल्थ के साथ कैसे रिलेट करता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले टी, राइट, मैं मेरी डेफिनेशन में इसे कहता हूँ टेक्स एवरीथिंग अवे। सब कुछ धीरे धीरे, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, नॉट इमीडिएटली, राइट। वाई आई से इट टेक्स एवरीथिंग अवे, बिकॉज जितने भी छोटे मोटे, जिसे हम लोग क्रॉनिक इश्यूज कहते हैं, क्रॉनिक मतलब हमने हमारी लाइफ में इनवाइट किए हुए चैलेंजेस, हेल्थ इश्यूज आते हैं गलत सेवन करने से चाय का, इंडियन स्टाइल में। जिनमें सबसे पहले जब हम रेगुलर चाय लेते हैं, एंग्जाइटी हमारी बढ़ती है, राइट। एंग्जाइटी का चैलेंज आता है और कई बार हम एंग्जाइटी को किल करने के लिए ही चाय पीते हैं। इट इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस, और इसीलिए, और ये स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस इज नथिंग बट योर माइंड एंड हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड, एंड दीज आर सीक्रेटेड बिकॉज आपका जो शुगर लेवल, भूख और ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी के अंदर का कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। इट गिव्स यू हंगर पैंग्स आने की वजह से आप विचलित हो जाते हैं और आपको कुछ तो हो रहा है। हम कई बार बोलते हैं कुछ तो हो रहा है, राइट, कुछ तो हो रहा है, चल यार चाय पीते हैं, चल ब्रेक लेते हैं, बहुत टेंशन आ गया, बॉस ने गाली दे दी, रिपोर्ट गलत हो गई, फाइल डिलीट हो गई, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, चल यार एक चाय पी के आते हैं। सो वी एसोसिएट दिस विथ मेंटल रिलैक्सेशन, एंड दैट्स व्हाई जब हम बॉन्डिंग बना देते हैं और जब हमें ये नहीं मिलती है, वी फेस स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस, पुअर स्लीप एंड हेडेक्स। मैंने हेडेक्स का रीज़न आपको बताया। कई बार हम लोग हमारे खाने के टाइम को, हमारे मील टाइम को चाय के साथ रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है मैंने बताया आपको, जिसकी वजह से कैलोरीज हमारी पेट में जाती है, हमें टेम्पररी फुलनेस का एहसास होता है, मगर पेट तो खाली ही है। बॉडी फंक्शंस के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है, जो फूड से ही मिल सकता है। हमें लगता है मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मेरा वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ एसिड लेवल जब बढ़ जाती है, चाय के साथ साथ स्टमक से रिलीज किया हुआ फूड डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड निकला था, उसकी वजह से भी हेडेक्स होती है, नौशिया होता है, हार्ट बर्न, एसिडिटी, किडनी इश्यूज, किडनी चैलेंजेस और लीवर प्रॉब्लम्स। ये क्यों होते हैं ये हम आगे डिटेल में सेशन में समझने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड रिएक्शंस, राइट। इसके अलावा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ओवर द पीरियड, और ये सिर्फ चाय की वजह से नहीं है। चाय के साथ साथ आपका डाइजेशन खराब होना, एसिडिक लेवल्स आपके बॉडी की बढ़ना, फिर आपके डाइजेशन की वजह से आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम होना, आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी होने की वजह से खाना कम खाया जाता है, जितना ज़रूरत होती है आपके बॉडी को उतना नहीं मिलता है। उसकी वजह से जो आपके बॉडी फंक्शंस के लिए जितने भी एंजाइम्स सीक्रेट करने होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करने होते हैं, वो नहीं होते। इनकी वजह से ओवरीज का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल पीरियड, इन सब की वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तो डायरेक्ट रिलेट मत कीजिए कि मैंने चाय पी ली तो मुझे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, या मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन है, मुझे कोई एसिडिटी, किडनी और लीवर का प्रॉब्लम है तो वो चाय की वजह से है। दीज आर स्लो किलर्स। ये डायरेक्ट आपने पिया और असर हुआ ऐसे नहीं होता है, धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स विद कांस्टेंट इनटेक ये बॉडी के ऊपर असर करता है। यस, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चाय से डेवलप होने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट।